डॉक्टर बनाम डॉक्टर अगर वो लोग कहते हैं तो उनके बात है। यहाँ डॉक्टर बनाम बनाम कोई नहीं, यहाँ कार्यकर्ता बनाम कार्यकर्ता। सैकड़ों सीटों से अधिक तो मुसलमानों को बहन जी ने टिकट दिया। आज आपको अरे समझौता कर ली भाजपा से बहन जी ने कभी समझौता किया तो बताइए। गोरखपुर के बांसगांव विधानसभा में रामनयन आजाद बसपा कैंडिडेट ने आज खुलकर भाजपा और सपा का विरोध किया है और आगामी चुनाव में दावा किया है कि बांसगांव की सीट वही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये भी इल्जाम बेबुनियाद है कि मायावती जी पैसे लेकर टिकट देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और बसपा ने कोई 50 सीट का समझौता नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट। 24 से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बांसगांव विधानसभा में हूं। मेरे साथ बसपा के प्रत्याशी रामनयन जी हैं। उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। सर, पहला सवाल मेरा एक और है आपसे कि यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं या सपा के लोग, उनका कहना है कि डॉक्टर बनाम डॉक्टर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बनाम डॉक्टर अगर वो लोग कहते हैं तो उनके बात है। यहाँ डॉक्टर बनाम बनाम कोई नहीं, यहाँ कार्यकर्ता बनाम कार्यकर्ता। जी। दूसरा सवाल सर, अभी एक आरोप लग रहा है बसपा पे कि आपने भी देखा होगा, काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, कुछ चैनलों पे भी आ रहा है कि बसपा ने भाजपा से 50 सीटों का समझौता कर लिया। इस पे क्या कहना है? आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, या जो कहते हैं उनको कुछ जानकारी होनी चाहिए। सैकड़ों सीटों से अधिक तो मुसलमानों को बहन जी ने टिकट दिया। आज आपको अरे समझौता कर ली भाजपा से बहन जी ने कभी समझौता किया तो बताइए। जब बहन जी में 3 बार मुख्यमंत्री रही, कभी समर्थन बहन जी नहीं दिया। बहन जी को फिर राज्यसभा सांसद बन करके गई थी और उन्होंने बहन जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो एक प्रधानी अगर कोई हो जाए तो इस्तीफा नहीं देता। बहन जी तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दी है, राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दी है। समझौता की बात कहाँ से आ गई? बसपा कभी समझौता न करती है न करेगी। विश्वास क्या लगता है मुस्लिम वोटर आपके पास आएंगे? टोटल मुस्लिम मेरे साथ है। सैकड़ों से अधिक मुसलमानों को टिकट बसपा ने दिया है। यहाँ भी मुसलमान काफी हैं। कई चैनल उठा के देख लिए, तमाम दाढ़ी वाले, कई दाढ़ी वाले हैं जो मुस्लिम यहाँ भी आए हैं और बाकी और भी लोग तमाम साथी। और हमारे मुस्लिम गोरखपुर से भी लड़, कई क्षेत्रों, हर क्षेत्रों से भी, खैलाबाद से भी लड़ रहा, सब जिताऊ कैंडिडेट जीत भी रहे हैं। और कहीं भाजपा तो एक समझ लीजिए कि कुल मिला के एक रिमर फैलाती है कि समझौता हो गया, ताकि मुसलमान सपा में डाइवर्ट हो जाए और हम बसपा को आराम से हरा सकें। अगर वो मुसलमान बसपा के साथ आते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अब मुसलमान इस बार समझ चुका है, वो बसपा को छोड़कर कहीं नहीं जाए। लास्ट सवाल मेरा सर, ये रामनयन इस बार जीत के बाद गाँव में क्या क्या करेंगे? जैसे सब अपना बसपा ने ना, बसपा सुप्रीमो ने ना, आप लोग कोई प्रत्याशी ने अपना कोई वो जनता के बीच है। तो क्या आपको किन मुद्दों में, बातों में किन चीजों की जरूरत है? जैसे रोड की बहुत सी बात करती है भाजपा और भी, लेकिन हम लोग भी आए हैं, देखे हैं, रोड की जाल है, बहुत सी दिक्कतें हैं। अभी भी ऐसे गाँव है कि बाइक नहीं ले जा सकते हैं, बाइक कहीं और खा करके फिर हम लोग को आना पड़ा है, या 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते। तो बाद गाँव में अगर आप जीतते हैं तो यहाँ की जनता को क्या तोहफा देना चाहेंगे? दरअसल देखिए, हम लोग घोषणा तो कभी न हमारी मुखिया करती है न मैं, लेकिन क्या अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ। हम जैसे चुनाव जीतने के बाद हमारे बगल के गांव चौराहा कौड़ी राम है, एक बड़ा कस्बा है, जिसे अन्य विधानसभाओं में तमाम टाउन एरिया बन गए हैं और हमारे यहाँ एक टाउन एरिया बनने लायक है, कौड़ी राम ये कस्बा। तो सबसे पहले मैं इसको टाउन एरिया घोषित कराने में अपना प्रयास करूँगा। बगल का गाँव गजपुर है, उसको भी टाउन एरिया बनाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से बंधे तमाम मरम्मत का काम बाकी है, उसको मरम्मत कराएंगे। सड़कें तमाम नहीं, इस बार बारिश से काफी बाढ़। हाँ जी जी, तो उसको देखेंगे। रही बात वादा की, ये मौसम मान लिया ठंडी से गर्मी आ गया, गर्मी में वादा करूँ कि मैं आपको कंबल दे दूँ, कोई मानेगा? ये ठंडी में वादा ठीक लगता है। तो जैसा जो मौसम कहेगा उसी हिसाब से हम बदलाव करेंगे। और जहाँ की जनता की जरूरत रहेगी, कोई बीमार रहेगा तो उसको हम जा करके रजाई दे दें। उसको पैसे की आवश्यकता, दवा की आवश्यकता, रजाई हम क्या करेंगे? वो क्या करेगा बेचारा? तो हमें जिस समय जो सिचुएशन होगा उस समय जनता की आवश्यकता को पूरा करेंगे। एक सवाल और है सर, आपको देखा जाए शिक्षा और चिकित्सा, इस मामले में बात बहुत पीछे है। अगर आज के डेट में अच्छे स्कूल देख लिया जाए या चिकित्सा, सीधे हमको गोरखपुर जिला ही जाना पड़ता है, यहाँ नहीं। यहाँ पे बसपा अगर आती है तो क्या कैसा है प्लान आपका? अब देखिए, अब आपको हम बहुत नहीं बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी, मैं जिला अध्यक्ष रहा और उस समय ITI कॉलेज पटुआ में मैं ही
बहन जी के द्वारा सिफारिश करके माननीय सदर प्रारंभिक शिक्षा मंत्री थे, वो ले आए थे। ITI कॉलेज ऊपरपुरा में बना है। इसी तरह से सामुदायिक भवन तब काफ़ी बने, अम्बेडकर में, बासुदिया बना, आपका डांगीपार में बना, तालदोहर में बना, आपका जगन्नाथपुर में बना, धरती में बना, तमाम मतलब कई जगह से बना। और बासुडिया में बहुत बड़ा अस्पताल बहन जी ने बनवाया, जो मंत्री थे माननीय राजेश त्रिपाठी जी के, तो लिया करके बासुडिया में, लेकिन आज तक उसमें डॉक्टर जो है नहीं रह पाया। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोग बहन जी से कहा करके उस बेहतर सुविधा दे पाएंगे। जनता से भी एक आध सवाल हम पूछेंगे, जनता के लोग भी हैं यहाँ पे, जनता से भी हम जानेंगे कि क्या राय है। जैसे कि पंडित जी भी हैं, तो पंडित जी से मेरा आपसे यही सवाल है, सिर्फ आप हैं कि आपके लोग आ रहे हैं बसपा? नहीं, हमारे लोग चल रहे हैं जी, और हमारे लोग गाड़ी ले लेकर 5-5 की टोली बनाकर और पूरे ब्राह्मण वर्ग, भूमिहार वर्ग, ठाकुर वर्ग में हर जगह हम लोग, हमारे लोग चल रहे हैं जी। हम लोग चुनाव जीतेंगे। ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार सारे लोग बसपा को वोट कर रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि सुशासन इसी पार्टी में है जी। हाँ, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। ब्राह्मण 45 ब्राह्मण मंत्री विधायक बने थे, जिसमें 20-25 मंत्री बने थे। हमारे पार्टी बहन जी की तरफ जैसा कोई पार्टी ने ब्राह्मणों को नहीं किया है, इसलिए मैं ब्राह्मण हमारे साथ हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं, ठाकुर भी लड़ रहे हैं, ब्राह्मण भी लड़ रहे हैं, सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सारे यही वीरेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं ब्राह्मण होकर, यही चिल्लूपार में ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव जीतेंगे। राजेंद्र सिंह हर वर्ग के, जैसे आप बात कर रहे हैं रुद्रपुर से, अभी टिकट बहन जी ने दिया था, उनका टिकट काट दिया, वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का कटा तो फिर उससे मजबूत ब्राह्मण टिकट पाए, ब्राह्मण पाए, कोई अन्य लोग नहीं पाए। नहीं। अगर मनीष पांडे का काटा तो सुरेश तिवारी विधायक पाए, ब्राह्मण को काटी तो ब्राह्मण को दी, लेकिन अन्य वर्ग को नहीं दी। कहा ये जाता है कि कुछ पैसे को लेन देन के लेके मनीष पांडे का टिकट कटा है। नहीं नहीं, पहले टिकट दे के उन्होंने प्रचार प्रसार कर लिया और लास्ट मोमेंट उनका टिकट नहीं, पैसे के बल पर नहीं टिकट। पैसे के बल पर अगर टिकट बहन जी देती तो रामनारायण आजाद चुनाव नहीं लड़ते। पैसा हमारे दल में नहीं लिया जाता है, हम लोग उस पैसों को क्षेत्र में खर्च करते हैं, चुनाव जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामनारायण आजाद जी। और ये जनता जो आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कैमरा में, भारी जनता, काफी जनता, हर वर्ग के लोग हैं और यहाँ जुड़े हैं। जिला पंचायत भी हैं, मिंटू सिंह, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर आपका स्वागत है मेरा। धन्यवाद। सर आप जिला पंचायत रहे हैं, तो आप यहाँ की माहौल को बहुत भली भांति अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार है, सर कहाँ तक कार्य हुआ है? देखिए, जो भाजपा सरकार की बात है, जब ग्रामीण में निकलेंगे तब मालूम चलेगा कि भाजपा का कितना विकास हुआ है। आदमी सरकार में इतना त्रस्त है कि किसी तरह भोजन चलाने, वही बहुत बड़ी बात है। तो भाजपा तो बोल रही है कि हम तो 2 टाइम महीने में 2 टाइम फ्री गल्ला दे रहे हैं, हम तो पूरा रोड की जाल बिछा दिए हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं है, सब अफवाह। किसी लड़के का एडमिशन करा के दिखा दे भाजपा, विकास नाम का कोई चीजें नहीं है। इतना लड़के बेरोजगार हो गए हैं, क्या बताए। 0 बैलेंस पर जो एडमिशन होता तो वो भी खाली हवा बना रही है भाजपा, कहीं कुछ नहीं। जमीनी स्तर पर जाएंगे तो सब बेरोजगार लड़के पड़े हैं। यहाँ के लोग जैसे भुखमरी के गांव में जाएंगे तो पता करेंगे भुखमरी कगार पे पहुंचे हैं सब, कैसे पेट जिलाएंगे। और सरकार कह रहे हैं कि हम व्यवस्था दे रहे हैं, क्या व्यवस्था दे रही है भाई? 2 टाइम तो राशन दे रही है सर महीने में, 2 टाइम 2 टाइम 2 बार चुनाव बाद भी कह रही समय में जनता 80 करोड़ गरीब हो गई है, वही भाजपा का कड़ा है जी। भाजपा ने राशन देख लूज बना रहे हैं सबको जी, इसलिए हम लोग पता नहीं, उसको नहीं चुनेंगे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी का चुनेंगे जी। हम लोग नौकरी चुनेंगे, नौकरी। समाज पार्टी 1 लाख 1.5 लाख सफाई कर्मी की भर्ती हुई है। शिक्षा में, पुलिस में बहन जी ने इतना रोजगार दिया जिसका कोई सरकार आज तक नहीं दी। 27 लाख रोजगार दी है। फिर हमारी सरकार आएगी, रोजगार देगी, 2 किलो 5 किलो देकर भुलवाएगी नहीं, नौकरी देगी, रोजगार देगी। और 4 महीने से राशन वाकई लग गया है। सरकार 5 साल कि यहाँ से एक निकले लड़ रहे हैं, इसका कहना है कि
हमारे समाज जो है हमारे उसका आपको फर्क पड़ेगा। क्या नाम है? नाम तो सर मैं भी उनका भूल गया हूँ, लेकिन उनका कैंसर से मारा जाता है। कुमार का कहना सर्व कुमार निराला है, सर्व कुमार निराला का कहना है कि मैंने यहाँ समाज के लिए बहुत काम किया है और मेरा समाज इस बार हमको निर्दलीय जिताएगा। मुझे टिकट बहन जी ने नहीं दिया है, वो हमारी जनता मेरे साथ है, वो जिताएंगे। इसलिए उनको वोट देगी जनता कि बहन जी से बहुत बड़े नेता जी ठीक ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हो गए हैं। अभी गए थे 4 दिन पहले टिकट मांगने जी वहाँ का नाम उमाशंकर सिंह की यहाँ हमको बहन जी टिकट दिला। हमको टिकट दिलवा दीजिए। बहन जी ने कहा तू तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लो, टिकट दे देंगे। तो इतना बड़ा उम्मीदवार है कि उनके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया जिला से। यही तो है उनकी उम्मीदवारी। और रही बात उनको इस लायक गाड़ी घोड़ा चलने लायक बहुजन समाज पार्टी में। अभी सर मैं बता दूं, वो सरकार में आए थे। सरकार जब बहुजन समाज पार्टी 2007 जब बनी थी सरकार में आए और सरकार जैसी गई तैसे लातवार के बहुजन को चले गए। इसी बेस पर उनको बहुजन समाज पार्टी के लोग या दलित के लोग उनको वोट दे देंगे, यही उनका विकास है। नहीं, उन्होंने एक घोषणा पत्र में अपना जो बनाया है गांव-गांव बांट है, उसमें एक चीज है जो बड़ा चर्चित विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको मैं 1 एकड़ खेत दूंगा। जमीन तो बची नहीं है कि स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए जमीन के पिताजी सागर रखे अका उठा के दे देंगे। विधानसभा की है नहीं है तो देंगे क्या? जमीनिया है कहाँ पर? जमीनिया दे देंगे। उन्होंने कहा जो सरकारी जमीनें बची हैं उनके हिसाब से वो 1 एकड़ देंगे भूमिहीन इंसान। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये गांव-गांव बंटवा रहे हैं पर्चा। ये उनके कुछ समर समाज के लोग जो होंगे अपना जमीन उनको दान करेंगे, उसलिए भाजपा और सपा के फंडिंग से चुनाव लड़ रहे हैं और बेवजह का वो परेशान कर रहे हैं अपने लोगों को। कहीं उनका लड़ाइया नहीं है, पैसा पा रहे हैं और अपने लोगों में जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। नहीं कोई नहीं पाएंगे। आप पूछ लीजिए जनता से पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। अपने घर भर अपना जमीन बहुत है, उनका पिताजी नहीं खरीद के रखे हैं, बांट देंगे। अपने नाम रहता है बैनामा वही बांटा जाता है। तो ये थे बसपा प्रत्याशी जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का हमारा जवाब दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं। अब यहाँ पे इनके आने से मुकाबला तिकोड़ी हो गया है, तो देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किस आप ये संपर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सजन? अब हम अपने घर से निकल करके आए हैं, धनौरा में हम लोग घूम रहे हैं, मात्र 2 गाड़ी से चले हैं। 5-5 आदमी दोनों गाड़ी में हम लोग थे। गांव में जैसे घूमे हैं इनका भारी जन समर्थन मिल रहा है गांव के लोगों का, जो भीड़ आपके सामने खड़ी है। और इसी तरह से मैं हर गांव में जा रहा हूं, जनसमूह भारी समर्थन मिल रहा है सब समाज का। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अब तक जितने प्रत्याशी रहे हैं बाहरी प्रत्याशी रहे हैं, कभी यहाँ इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं किए। और मैंने और हमारे समर्थक जो हमारे यहाँ पार्टी के समर्थक प्रत्याशी कार्यकर्ता थे, ये इस क्षेत्र की जनता थी, इनके आवाज पर माननीय बहन जी ने स्थानीय प्रत्याशी उतारे है और वो भी कार्यकर्ता को इसी बिंदु पर हम लोग इस क्षेत्र का लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि भाई देखिए, मैं आपके क्षेत्र का हूँ, विधानसभा बांसगांव का, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ विधानसभा का, सेक्टर का, बूथ का, और मैं जिले का भी रहा हूँ। और मैं आप सब जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग अवसर हमें दें ताकि इस क्षेत्र का विकास किया जा सके। अब तक बाहरी प्रत्याशी जितने भी आए क्षेत्र का उपेक्षित। लड़ाई किससे है आपकी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से है। मैं चुनाव जीता। तमाम प्रत्याशी वादे कर रहे हैं, कोई कह रहा है 300 यूनिट फ्री, कोई कुछ कह रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम और हमारे पार्टी कभी वादे पर कभी विश्वास नहीं करते। पहली बार बहन जी ने जो पेंशन वाला व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन योजना को बहाली के लिए बहन जी ने कहा है, तो मुखिया की बात है। और रही बात हमारी, तो हम लोग दरअसल जब चुनाव हम क्षेत्र में उतरे हैं तो हमारे यहाँ बड़ा ग्राम या कौड़ियाम जो है टाउन एरिया बनाने के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो कौड़ियाम को टाउन एरिया बनवाएंगे। आपका गजपुर बहुत बड़ा गांव है, मैं उसको टाउन एरिया के चक्कर में हूँ। कोठा गांव के बगल में जो राप्ती नदी का कटान है, उधर से आने जाने में देवरिया में हम लोग को दिक्कत होती है, पुल का भी
निर्माण बहन जी के द्वारा कह करके करवाया जाए। यदि सरकार बन गई तो इसी तरह से बंधे का जो निर्माण होना बाकी है हमारे ही सरकार में बना था और उसी में भी रिन्यूअल भी हुआ है। और यदि सरकार बन गई तो फिर मैं बहन जी से करके सारे बंधे का भी काम कराने का काम करूंगा। भाजपा चुनाव लड़ रही है विकास और सुशासन पर, तो कह रही है हम विकास किए सुशासन किए, लेकिन रोडों की स्थिति देखा जाए तो बांस गांव में काफी जर्जर है। तो क्या कहना चाहेंगे? विमलेश पासवान जी कहते हैं कि रोडों को हम जाल बिछा दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना है, बाकी जब जनता आपके पीछे खड़ी है और मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ। आप भी इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, देखे होंगे रोड का जाल कहाँ पे गाड़ी हमारी फंस गई, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। अभी हम लोग यहीं से बांसगांव के जब पश्चिम इधर घूम रहे थे रानी भैंसा की तरफ गाड़ी जाने की स्थिति में नहीं है। वो रोड कच्चा रोड आज भी पड़ा हुआ है। यदि मेरी सरकार मैं विधायक बनता हूँ तो पहले मैं उन रोडों को काम कराऊंगा। तमाम सुनने को मिलता होगा, गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों का सुनने को मिलता होगा, क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि पूर्व विधायक करके चले गए हैं, जीतने के बाद तो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप जनता तो कहीं ना कहीं आक्रोश दिखा रही होगी ना। उसके आप उसी का नतीजा, मैं घर से 10 लोग चले हैं और आप पीछे देख रहे सैकड़ों के तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ, और यह उसी का रोष है। उसी को रोष के तहत ये जो है जनता जो खड़ी है पीछे हमारे सामने, आपके सामने जो जनता खड़ी है, यह उसी का रोष है। अब आप देखें जिस रास्ते से आए वो रास्ता भी नहीं है। रास्ता जिस रोड से आप आए हैं, इस रास्ता इस गांव में घुसने के लिए भी नहीं, 4 पहिया नहीं आ सकती। हमारे जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, सुनिए, अभी चुनाव लड़के आए हैं, इनके घर तक भी आने के लिए नहीं। अब ये बेचारे जिला पंचायत हुए हैं, इन्हीं मुद्दे पर ये भी चुनाव जीते हैं और ये बनवाएंगे उस रोड। कमलेश विमले जो कहा था कि दलितों के बड़ा चेहरा है, तो कौन बड़ा चेहरा है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, दलितों के कौन बड़ा चेहरा है? अब सरकार में कहने के लिए तो 131 सांसद हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन बहन जी के बाद हमको नहीं लगता किसी का बड़ा चेहरा होगा। नाम तो आता तो बहन जी का, बाकी और किसी दलित का चेहरा नजर आता है। सबसे बड़े नेता तो हम लोग। जातिवाद देखा जाए, परिवारवाद देखा जाए, तो उससे अच्छा कौन है आप? अब हम लोग तो भाई परिवारवाद में विश्वास करते नहीं, वो तो परिवारवाद है। उनके पिताजी रहे हैं, उनकी माता जी रही हैं, वो आ रहे हैं, उनके भाई उनके भाई बड़ा प्रमुख रहे, ये भी रहे, पर अब उससे ज्यादा बड़ा परिवारवाद कहाँ मिलेगा? बोलिए। तो जाते लास्ट अपील क्या करेंगे? हम जनता से यही चाहेंगे कि भाई एक बार हमको मौका दिया जाए, और यदि मौका मुझे मिला तो मैं यहाँ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं नेता कभी रहा नहीं, और यदि मौका मुझे मिला तो मैं आजीवन मैं इस जनता का बीच में रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। जो मुझे बन पाएगा मैं जनता का सेवा करूंगा। रामनगर जिंदाबाद।